नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पूरे भारत के मौसम अपडेट में। आइए विस्तार से जानते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे में देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम किस तरह का रहने वाला है और किन इलाकों में ठंड, कोहरा या बादलों का असर देखने को मिलेगा। इस समय दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी से बना सिस्टम अभी भी अपना असर बनाए हुए है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। खासतौर पर तटीय और आंतरिक इलाकों में कहीं कहीं रुक रुक कर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर भी बादल मौजूद हैं, हालांकि यहां से किसी भारी बारिश की संभावना नहीं बन रही है। ये सिस्टम धीरे धीरे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते इसका हल्का असर महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर मुंबई और नासिक के आसपास बादल बढ़ने की संभावना है। रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय इलाकों में भी बादल दिखाई दे सकते हैं। बहुत कम संभावना है कि कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क ही रहने वाला है, सिर्फ बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। अब अगर पश्चिमी और उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर आज रात से भारत में दिखने लगेगा। इसके चलते राजस्थान के सीमावर्ती जिले, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बादल पहुंचेंगे। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, अमृतसर, फाजिल्का, फरीदकोट, तरन तारण और जम्मू रियासी जैसे इलाकों में रात के समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कल के दिन इन बादलों का असर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है, जहां हल्की बारिश या हल्की बूंदाबांदी संभव है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत हल्की बर्फबारी की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि गतिविधियां ज्यादा तेज नहीं होंगी। आने वाले दिनों में खासकर 15 जनवरी के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे 17-18 जनवरी के आसपास पहाड़ी इलाकों में मौसम की हलचल थोड़ी बढ़ सकती है। ठंड की स्थिति की बात करें तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड लगातार नीचे बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में दिन के समय भी ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। अमृतसर और श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में दिन और रात दोनों समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि अमृतसर का तापमान कई बार पहाड़ी इलाकों के मुकाबले भी कम दर्ज किया गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं का असर कितना ज्यादा है। अगर आप पंजाब, हरियाणा या उत्तर भारत के किसी भी हिस्से से ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके इलाके में ठंड कितनी महसूस हो रही है और जमीनी स्तर पर हालात कैसे हैं। कई बार मशीनों के आंकड़े और वास्तविक महसूस की जाने वाली ठंड में फर्क देखने को मिलता है। कोहरे की स्थिति पर नजर डालें तो पश्चिमी राजस्थान में घने कोहरे की संभावना बनी हुई है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और आसपास के इलाकों में देर रात और सुबह के समय कोहरा ज्यादा घना हो सकता है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में हल्के से मध्यम कोहरे के हालात बने रह सकते हैं। जिन इलाकों में नमी ज्यादा है, जहां खेत, नहरें, तालाब या अन्य जलाशय मौजूद हैं, वहां कोहरा ज्यादा घना बनने की संभावना रहती है। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी ठंड का असर तेज रहेगा। इन इलाकों में दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में गलन बनी रहेगी, जिससे ठंड ज्यादा महसूस होगी। कुछ जगहों पर हल्का धुंधलापन या स्मॉग भी देखने को मिल सकता है, खासतौर पर उन शहरों में जहां प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहां मौसम ज्यादातर साफ बना रहेगा। सुबह के समय कुछ इलाकों में हल्का कोहरा या धुंध हो सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य हो जाएगा। किसी बड़े मौसम परिवर्तन या भारी गतिविधि की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले 24 घंटे में देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड का असर बना रहेगा। उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, जबकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही दोस्तों। मौसम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।